राम राम भाइयों। भैया जी क्या हाल चाल है। आज बात कुछ राजनीतिक पार्टियों की। देखो जी, हाल में अभी टीएमसी का मैटर शांत नहीं हुआ है। आपने देखा टीएमसी में कैसे मौका परस्ती, ममता बनर्जी की पार्टी में इतने दिनों से बेचारे लोग काम कर रहे थे ममता बनर्जी के लिए, और ममता बनर्जी को धोखा दे दिया। अब इसके पीछे क्या कारण रहे वो भी बताऊंगा। अभी हाल में जो नया आया है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बारे में ओपी राजभर जो नेता हैं, बीजेपी पार्टी में शामिल हैं, उन्होंने ऐसे ही एक किया कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कुछ नेता उनके संपर्क में हैं। तो इस बात को सुनते ही भैया समाजवादी पार्टी वालों के सर में दर्द होना लाजमी है कि कौन है वो। क्योंकि 2027 में चुनाव हैं और नेता, राजनेता, भैया इनका कोई ईमान धर्म नहीं होता। एक ही चुनाव में एक महीने पहले गाली दे रहे हैं, फिर उन्हीं के साथ गठबंधन हो जाता है और फिर इतने मीठे बन जाते हैं कि पूछो मत। अभी पश्चिम बंगाल वाले इलेक्शन में देख लीजिए, इतना उल्टा सीधा बोला गया, इतना उल्टा सीधा बोला गया, फिर वो लोग बीजेपी मारे, बीजेपी वाले ले भी लेते हैं, मतलब दोनों साइड। अब दूसरी घटना जो घट रही है वो घट रही है महाराष्ट्र से सुनने को आ रही है। वहाँ पे ऑपरेशन टाइगर 3 करके आया है मार्केट में कि शिवसेना जो बची कुची है ठाकरे साहब वाली, वो भैया फिर टूटने वाली है। अब भाई उसमें बचा ही क्या है टूटने को, पर जो बची कुची है वो भी टूटने वाली है। तो वहाँ भी घबराहट और राजनीतिक दांवपेच चले जा रहे हैं कि होगा क्या। अभी विपक्ष वालों से ज़्यादातर पूछोगे तो क्या कारण है, तो पता कारण क्या बताते हैं वो। ये कारण नहीं है, ये तो कारण ये है कि ये अपने लोगों को समझाने के लिए ऐसे ऐसे कारण निकालते हैं। एक्चुअली कारण ये नहीं है। ये छोटी मोटी ये छुटपुटियाँ और राज्यों की पार्टियाँ होती हैं, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि ये पार्टी एक परिवार की होती हैं, उनके द्वारा बनाई गई होती हैं, बाकी सारे लोग इसमें आके जुड़ जाते हैं। जो लोग आकर के बाहर से जुड़ते हैं उन्हें पार्टी के अंदर रहते रहते वो भी फेमस हो जाते हैं। तो उनको ये गलतफहमी होने लगती है कि अब पार्टी जो है हम सबकी है। एक्चुअल में क्या होता है, पार्टी हम सबकी नहीं होती है, पार्टी उसकी होती है जिसने वो पार्टी बनाई है, और उस परिवार का उस पर हक होता है जिसने वो पार्टी बनाई है। सिंपल है। आप बिहार में लालू प्रसाद जी की पार्टी ले लीजिए, नीतीश कुमार जी की पार्टी ले लीजिए, आप बंगाल में ले लीजिए, आप समाजवादी पार्टी ले लीजिए, आप शिवसेना ले लीजिए महाराष्ट्र में, आप एनसीपी। इन पार्टियों का क्या होता है, जैसे समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, ये पार्टियों का क्या होता है कि ये अपने परिवार से ही चल रही होती है। इसमें बाहर से लोग आके जुड़ते हैं, पार्टी को मजबूत बनाते हैं। कुछ समय रहते उनको गलतफहमी होने लगती है 3-4 बार जीतने के बाद कि इस पार्टी में उनका भी कुछ है। यही उनकी सबसे बड़ी है भूल। अब वो क्या करते हैं कि फिर उस पार्टी से बगावत करके बाहर भागते हैं। ठीक है जी, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई है। वर्चस्व की लड़ाई क्यों है कि उनको लगने लगता है कि अब तो हम तो बहुत ही बड़े हो गए। उस पार्टी के नाम पे वो नेता बने रहते हैं। और वो जो लोकल पार्टियां होती हैं वो पारिवारिक पार्टियां होती हैं। जैसे समाजवादी पार्टी का भी यूपी में जिक्र चल रहा है, वो सैफई से चलती है। अपने खुद के ही परिवार के जो मेंबर हैं वही आगे उनके अध्यक्ष बनते रहेंगे, पार्टी उन्हीं के आसपास घूमेगी। यूपी बहुत बड़ा है। सैफई के अलावा आप बाहर आएंगे, इधर मेरठ, बुलंदशहर और इधर तक, वहाँ गोरखपुर तक जाएंगे, आप समाजवादी के बहुत अच्छे नेता बन सकते हैं। पर आप कभी उसके अध्यक्ष या उसके लीडर नहीं बन सकते कि आपके कहने से चले, चलेगी सैफई से ही। ठीक है। अब उसमें जो बड़े बड़े नेता होंगे, कदावर नेता, उन्हें लगेगा, या उनके फैमिली वाले या उसके उनके समर्थक उनको बोलते होंगे, जी आप तो जी महापुरुष हैं जी, अब तो आपको दावा कर देना चाहिए। तो वो लोग दावा कर देते हैं, उसे बगावत कहते हैं। तो हर राज्य में, जैसे शिवसेना है महाराष्ट्र में, तो बड़े हिट हो जाते हैं लोग, शिवसेना के टाइटल पे चुनाव लड़ा, जीता। अब जब
उनके अंदर ये आ जाता है कि अब तो हम अकेले लड़ सकते हैं और हमारा बड़ा तगड़ा वो होगा, तो फिर वही बगावत बोली जाती है उसको, बाद में बोल दिया जाता है इन सब के पीछे मोदी है। अरे मोदी नहीं है भैया, तुम अपने लोगों को चुनाव लड़ाते, उनको मौका दो, पार्टी के अंदर ऐसी फीलिंग लाओ कि पार्टी सबकी है। और ये जो छोटी पार्टियां हैं, छोटे राज्यों की जो पार्टियां हैं, वो कभी भी ऐसा भूल के नहीं करेंगी। ये बड़ी जैसे कांग्रेस की कमजोरी क्या है, कांग्रेस अभी गांधी परिवार से बाहर नहीं आ रही है, इसी वजह से उसका ये ग्राफ नीचे जा रहा है, ठीक है। बीजेपी की खासियत क्या है पता है आपको, वो ऐसी पारिवारिक पार्टी नहीं है बीजेपी। आप को लगेगा कि मोदी अमित शाह, इनके बाद कौन, क्या इनकी फैमिली का कोई मेंबर आएगा या क्या होगा, ऐसा नहीं है। मोदी अमित शाह एक समय तक हैं, उसके बाद में कोई और आ जाएगा, फिर उनके नेतृत्व में पार्टी काम करेगी और पूरा संगठन उनके साथ खड़ा हो जाएगा। ये बीजेपी की खासियत है कि पूरा नेतृत्व फिर उस जो नेता बनाया जाता है, फिर पूरा नेतृत्व के साथ में सब पूरा संगठन खड़ा हो जाता है। जैसे इनसे पहले अटल जी थे, अडवाणी जी थे, मोदी आए, अमित शाह आए, इनके बाद में मान लीजिए योगी जी आ गए, तो योगी जी मोदी के परिवार से तो नहीं है ना। तो ऐसे ही इन पार्टियों का बीजेपी का काम चलता है। बीजेपी में जो पार्टी घोषित करती है, फिर उस पूरा संगठन उसको फॉलो करता है। इन पार्टियों में ऐसा नहीं है, इन पार्टियों में आपको हारे जीते लंगड़ा पेंगड़ा मानना इनको ही पड़ेगा। अब देखिए लोकसभा चुनाव में आप जीत करके सांसद बन के, क्योंकि आपकी पैठ जगह है, आप वहीं से चुनाव लड़ते हैं, आप लोकसभा पहुंच गए सांसद बन के। अभी लोकसभा चुनाव होंगे, एमएलए का चुनाव लड़ोगे, आप वहाँ से रिजाइन कर दोगे। इतनी लूपोल तो है हमारे संविधान में ना। सांसद है वो एमएलए का चुनाव लड़ता है, एमएलए रहते हैं आप सांसद का चुनाव लड़िए। यहाँ भी फिर 2-3 साल यहाँ विधानसभा में आप विपक्ष की भूमिका निभाइए, यहाँ से कट लिए, फिर संसद में पहुँच गए एमपी बन के। ऐसे कितने ही गिना दूँ जो लोग हैं, सांसद भी हैं, एमएलए भी हैं, कि यहाँ से छोड़ते हैं वहाँ दोबारा से वहाँ री इलेक्शन होता है, आपने तो सुना ही देखा होगा। तो जो मेरा कहने का मतलब ये है, ये राज्य की जो पार्टियां हैं वो पार्टियां अपने उससे फंस रही हैं, जो उनके ऊपर एक परिवारवाद कह लीजिए, उनके इर्द गिर्द में फंसी हुई रहती हैं। तो उसके जो बड़े नेता उनके अंदर जो पनपते हैं, वो अपने आप में ये महसूस करने लगते हैं कि अब हमारा समय आ गया है और हमें भी अपना खुद का मुकद्दर अपने हाथों से लिखना होगा, ना कि किसी के पापा की पार्टी के अंदर रहना है। अब उसी को लोग बगावत कहते हैं। और बीजेपी सरकार में है तो लगता है कि बीजेपी को फ़ायदा करने जा रहे हैं, बीजेपी करना चाह रही है, ऐसा नहीं है। सब अपने अपने फ़ायदे के लिए समझदार हैं, फ़ायदे के लिए करते हैं, ठीक है जी। पार्द जो राज्यों की पार्टियां हैं उन्होंने उनके बारे में कि उनके परिवार के लोग ही रहेंगे। अब देख लीजिए, अब बिहार में स्वास्थ्य मंत्री को ही ले लीजिए आप सोच सकते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य मंत्री ऐसे होंगे। अब भाई वो पार्टी के नेताजी हैं, अब क्या कर सकते हैं। आप बीजेपी में जाइए, बीजेपी के किसी राज्य में बीजेपी की सरकार हो पूर्ण बहुमत के साथ और ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है, बिहार में अभी ऐसा ही मामला चल रहा है, पर बीजेपी कभी ऐसी गलतियां नहीं करती है। और बीजेपी का नेतृत्व कभी किसी चेहरे पे नहीं चलता है। अभी जितने भी राज्यों में बीजेपी जीती है, आप देख लीजिए उठा करके उनके मुख्यमंत्रियों का क्या बैकग्राउंड था। मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में देख लीजिए, रेखा गुप्ता जी को नहीं पता था कि वो चुनाव में है, मुख्यमंत्री बनेंगी, हुआ ना। ये सब कुछ होता है। बीजेपी से लड़ने के लिए आपको अकल बीजेपी जैसी नहीं चाहिए, वो संगठन की कार्यशैली पे भी ध्यान देना होगा, वरना यही होता रहेगा। आज ऑपरेशन इस पार्टी में, कल ऑपरेशन उस पार्टी में, मोदी ने करा दिया, अमित शाह ने करा दिया, अपना वो नहीं देखेंगे, क्या बोलते हैं उसको अपने गरेबान में झांकने की ज़रूरत है। बाकी तो सब बल्ले बल्ले, बाकी तब तल्ले तल्ले। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी सब राम राम।